Hello students, I'm Ankush Kumar Gupta. I done my MTech from IIT Roorkee. Currently, I am working as assistant professor in MBA Engineering College. In last two video, we discussed about what is the civil engineering, what is the role of civil engineers for society, what is the scope of civil engineers. In continuation of this series, today we discuss about basic of surveying. इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक सर्विंग. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड. यदि आपको लास्ट के दो वीडियो में कोई भी डाउट है तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड वहां पर आप क्वेश्चन डाल सकते हो यदि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक सर्विंग. In introduction of basic surveying, first question come in mind that what is the surveying. कोई भी सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं तो उससे पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन होती क्या है. Why we are studying this subject, कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं. तो सर्वेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सर्वेइंग. सर्वेइंग का मतलब क्या होता है? सर्वेइंग का मतलब होता है कि वहां पर हमारी अर्थ पर जो भी पॉइंट अवेलेबल है और सरफेस पर जो भी फीचर्स अवेलेबल है अबाउट द सरफेस, अबाउट द अर्थ सरफेस एंड beneath the earth surface, to identify the relative position of that features and point available on the earth. तो सर्वेइंग का मतलब क्या हुआ? सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन एंड अबाउट द अर्थ एंड beneath to the earth surface. कि हमको क्या करना है? अर्थ की सरफेस पर जो भी फीचर्स है उनको पता करना, देन आइडेंटिफाई द रिलेटिव पोजीशन. तो मैं यहां पर एक और डेफिनेशन देना चाहूँ तो सर्वेइंग की क्या हो जाएगी? सर्वेइंग इज द आर्ट एंड साइंस फॉर ऑब्टेनिंग द क्वांटिफाइड एंड क्वालिफाइड मेजरमेंट. यहां पर मैंने दो वर्ड यूज करे, क्वांटिफाइड एंड क्वालिफाइड. क्वांटिफाइड का मतलब क्या है? कि we measure the information and we measure the data like that. We can interpret it and we can analyze the data. We can analyze the information. कि हमारे पास इतने डेटा, इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि we can conclude our result, कि हम हमारे रिजल्ट को कंक्लूड कर सके. इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी क्वांटिटी में हमको कम से कम डेटा होने चाहिए. देन क्वालिफाइड मेजरमेंट, कि आप जो भी मेजरमेंट कर रहे हो दैट शुड बी करेक्ट. द मेजरमेंट शुड हैव लेस एरर, कि वहां पर एरर जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए और वहां पर ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्या होनी चाहिए? वहां पर एक्यूरेसी होनी चाहिए. तो इसलिए आपको वहां पर क्या करना है? वहां पर इस तरह डेटा को क्वालिफाइड करना है, इस तरह आपको डेटा कलेक्ट करना है. आपने वहां पर क्वालिफाइड एंड क्वांटिफाइड मैनर में इंफॉर्मेशन मेजरमेंट कलेक्ट कर लिया. देन सेकंड वर्क ऑफ द सर्वेइंग इज इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज मेजरमेंट. यू collect the information, you measure the data, then with these data and information you interpretate these measurement. कि उनके बाद आपको क्या करना है? वहां पर उन मेजरमेंट को इंटरप्रिटेट करना है, उनकी रिलेटिव पोजीशन पता करनी है, उनको आइडेंटिफाई करना है. व्हाट इज दैट फीचर, व्हाट इज दिस फीचर्स, कि वहां पर कौन कौन से फीचर्स है. व्हाट इज द रेलवे लाइन, वेयर इज द road network, where is the commercial area, where is the residential area, where is the factories, where is the airport, where is the forest area, where is the agriculture area, where is the water, where is the canal. ये सबको हमको क्या करना है? इंटरप्रिटेट करना है, आइडेंटिफाई करना है. then prepare a meaningful presentation of the result. उसके बाद हमको क्या करना है? उन सभी डेटा को, जो डेटा आपने इंटरप्रेटेट किया है, जो आपने मेजर करा है, you should represent in a proper and meaningful way. कि आपको उनको क्या करना है? एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करना है. मीनिंगफुल वे क्या हो सकता है? प्लान हो सकता है, यू प्रिपेयर ए प्लान. क्या हो सकता है? यू प्रिपेयर ए मैप, कि आप वहां पर क्या करो? वहां पर एक मैप तैयार करो, आप एक प्लान तैयार करो.
जिससे कि आप क्या कर सकते हो वहां पर ये प्लान एंड मैप बोथ आर ए मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सर्वेइंग. क्लियर? अब अपन यहां पर सर्वेइंग, इन द सर्वेइंग वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ. सो फ्रॉम दिस a term is generate. This is the geoinformatics. What is the means of the geoinformatics? यदि अपन geoinformatics का मतलब समझना चाहे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझना चाहे, तो geo means होता है अर्थ, info means information, matics means measurement. It means we collect and measure the information of the earth. It is known as geoinformatics. But in the definition of surveying, we discussed that we measure the qualified and quantified measurement, then interpretation, then represent the data in meaningful way. So the definition and the work included in geoinformation is measurement and management. First, we measure the information of the features and collect the data of the earth. Then manage of these data, कि उन डेटा को हमको क्या करना है वहां पर मैनेज करना है. It is the question come in mind, how to measure and how to manage. मेजरमेंट कैसे करना है, उनको मैनेज कैसे करना है, इनके बारे में अपन टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे. बहुत पूरे सब्जेक्ट में अपन को ये डिस्कस करना है कि हमारे पास जो फीचर्स है उसको कैसे मेजर करें, देन उसको मैनेज कैसे करें. हमने मेजर कर लिया तो उनको इंटरप्रेट कैसे करें, ये सब के बारे में अपन को डिस्कस करना है. नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट दो टर्म आ चुकी है. इसका मतलब इनके आधार पर यहाँ पर अपन ने जो सर्वेइंग है या जियो इंफॉर्मेटिक्स है उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ मैनेजमेंट? यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन को मैंने दो तरह से क्लासिफाई करा है. फर्स्ट इज ज्योमेट्री. ज्योमेट्री मीन्स व्हाट इज वेयर. सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज व्हाट. देखो मैं समझाना चाहता हूँ एक एग्जांपल से. जैसे माना कि ये फीचर्स है, ये फीचर्स आपने यहाँ पर, ये कोई अर्थ है, अर्थ पर ये फीचर्स है. तो ये फीचर्स अपन ने बोल दिया कि एक जोधपुर 360 किलोमीटर है. उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप ये नहीं बता पाते कि 360 कहां से दूरी है. तो वहां पर ये मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ये बोल दिया कि एक फीचर है यार, एक वहां पर जंगल अवेलेबल है, या एक रिवर है. तो रिवर है कहां, उसकी लोकेशन को पता करना. व्हाट इज वेयर, इसका मतलब यही है कि द लोकेशन यू आइडेंटिफाई एंड द लोकेशन यू आइडेंटिफाई यू शुड ऑल्सो फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दैट फीचर्स, कि वेयर इज दिस फीचर्स, कि वह फीचर्स कहां पर है. मतलब इट मींस यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फीचर्स. क्लियर? तो वहां पर आप, इसका मतलब क्या हुआ, जियो इंफॉर्मेटिक्स मतलब क्या हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, पहला काम क्या होता है यहाँ पर, उस जगह पहला काम क्या होगा, उस फीचर्स को आइडेंटिफाई करना. देन वहां पर दूसरा काम क्या होगा कि उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना कि वह फीचर कहां अवेलेबल है. दिस इज द टू वर्क इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट. मेजरमेंट में दो चीज इंक्लूड हो गई यहाँ पे, समझ आ गया. पहला तो वहां पर फीचर्स के बारे में पता करना कि वह फीचर्स कौन सा है, और दूसरा ये पता करना कि वह फीचर्स कहां अवेलेबल है. इट मींस लोकेशन ऑफ दैट फीचर शुड बी आइडेंटिफाइड. उस जगह की लोकेशन पता करना कि वह लोकेशन कहां पर है. ठीक है. नेक्स्ट आता है यहाँ पर मैनेजमेंट, कि आपको कैसे मैनेज करना है. मेन मैनेजमेंट देयर इज ऑल्सो टू पार्ट. फर्स्ट इज मैनेजमेंट. पहला काम क्या होता है, स्टोर करना, कि वी measure the information, we collect the information, then how to store this information, कि हमको उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करना है, कि उस इंफॉर्मेशन को आपको टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को सेव करनी है, उस इंफॉर्मेशन को आपको हार्ड कॉपी में करना है, उस इंफॉर्मेशन को आपको वहां पर फील्ड बुक आती है सर्वेइंग में, कि फील्ड बुक में नोट करके लिखना है कि हाउ टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन, हाउ टू स्टोर दैट डेटा.
देन रिट्राइव करना है, देन प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, आपने स्टोर कर लिया, रिट्राइव कर लिया, देन यू शुड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। इट मींस कि वहां पर आप उस इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको या तो प्लान बनाना है या आपको वहां पर मैप बनाना है। तो आपको वहां पर उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, इट इज ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट। अब प्रेजेंट जो आप कर रहे हो वह शुड बी, प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर एंड विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल, कि आप जो भी आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हो वह क्लियर होनी चाहिए, जिससे कोई सबको दिख जाए, विजिबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने कोई फीचर्स बनाया, उसकी साइज इतनी छोटी हो गई कि सामने वाले को दिख ही नहीं रही है, तो वहां पर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए द प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर, द प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर, विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल, कि वहां पर जो भी फीचर्स है वो क्या होना चाहिए, वहां पर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कि आप इजीली उसको क्या कर सको, वहां पर अंडरस्टैंड कर सको। इट मींस जैसे अपन पढ़ेंगे सर्विंग में, जैसे जगह आगे बढ़ते जाएंगे, इसीलिए सर्विंग में वी हैव द सिंबल्स, कि वहां पर सिंबल्स अपन ने वहां पर फिक्स कर दिए। व्हाट इज द सिंबल्स ऑफ द रोड, यदि रोड है तो रोड का सिंबल ये होता है। देयर इज द विंडो, द सिंबल ऑफ द विंडो इज डिफरेंट। देयर इज द डोर, द सिंबल ऑफ द डोर इज डिफरेंट। देयर इज द, if there is the features of the road, there is the feature of the railway line, there is the road, the features of the road, the symbol of the road and the railway network is different. So when we are presenting the information, we should use that symbols, conventional symbols. So a civil engineer and the architecture and the engineer that is using that map or plan can easily identify that symbols and that information. नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने वहां पर प्लान बना दिया, मैप बना दिया, देन यू फाइंड आउट द रिजल्ट। उनके बेसिस पे आपको क्या करना है, वहां पर एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस करके आपको क्या करना है, वहां पर रिजल्ट निकालना है कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। यही हमारा काम होता है। फर्स्ट मेजरमेंट करना, मेजरमेंट में क्या करना है, वहां पर लोकेशन फाइंड आउट करना और फीचर्स है क्या उसको फाइंड आउट करना। फिर हमने जो डेटा स्टोर करा है, डेटा कलेक्ट करा, उसको स्टोर करना, रिट्राइव करना, उसको प्रेजेंट करना इन अंडरस्टैंडेबल, इन क्लियर एंड विजिबल तरीके से। उनको बाद में क्या करना, एनालिसिस करना, रिजल्ट निकालना कि उसका कोई रिजल्ट है या नहीं। अब आता है हम सब जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ओवर एंड beneath the earth. It means we are measuring the information of the earth. तो हम थोड़ा बहुत अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थ के बारे में, ठीक है। यदि अपन ने पुराने जमाने में आपने पढ़ा है, द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एप्पल, लाइक ऑरेंज, लाइक एग, but the earth is always revolution stage. So the shape of the earth is oblate spheroidal in revolution. It is very important question फॉर इंटरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इन गेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वाइवा जो होगा उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइडल। अब आप कैसे बोल सकते हो कि ऑब्लेट स्फेरॉइडल है, किसी ने बोला है कि शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरॉइडल, बट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट स्फेरॉइडल, द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइडल। इसका प्रूफ आपको यहां से मिल सकता है। This is the earth, this is the north, and this is the south, and this axis is known as the polar axis. This is the east and this is the west, then this is known as the equatorial axis. The length of the polar axis is 12,713.8 kilometer, and the length of the equatorial axis is 12,756.75 kilometer. तो आप यहां से क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, द लेंथ ऑफ द पोलर एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस इज नॉट इक्वल। इफ द लेंथ ऑफ द पोलर एक्सिस एंड इक्वेटोरियल एक्सिस इज नॉट इक्वल, इट मींस द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट स्फेरिकल। शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट स्फेरिकल, इट मींस द शेप, यहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइडल, because the polar axis
इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल एक्सिस। यहां से आप देख पा रहे हो द पोलर एक्सिस इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल एक्सिस। अब एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है, वाइवा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हाउ मच किलोमीटर पोलर एक्सिस इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल एक्सिस। यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम द दिस डेटा। द इक्वेटोरियल एक्सिस इज 42.95 किलोमीटर 95 किलोमीटर longer than polar axis। या मैं ये बोल सकता हूं polar axis is shorter than equatorial axis by 42.95 किलोमीटर। यहां से क्लियर हो रहा है कि पोलर एक्सिस इक्वेटोरियल एक्सिस से क्या वहां पर छोटी। अर्थ में बात करते हैं, ऑब्वियसली अपन क्या करते हैं, सर्वेइंग जब करते हैं, सर्वेइंग अपन करते हैं तो आप देखोगे आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे अपन, तो सर्वेइंग यदि अपन करते हैं तो आप पर यदि अर्थ की शेप स्पेरोडल है, वहां पर यदि अपन सर्वे करते हैं, सर्वे यदि करेंगे तो वहां पर क्या बनेगा, जो लाइन बनेगी वो एक आर्क की फॉर्म में बनेगी। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस तरह आर्क बनेगी ब्लैक कलर से जो मार्क कर रहा हूं, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर ये मेजरमेंट करता हूँ तो यहाँ पर भी आर्क बनेगी, यहाँ पर यदि ये मेजरमेंट करता हूँ तो यहाँ पर भी एक आर्क बनेगी, इस तरह आर्क बनेगी, ठीक है। यदि आप वहां पर इस पे डॉलर शेप कंसीडर करें, ठीक है। और यदि अपन इन सर्वेइंग वी सर्वे द एरिया लाइक दैट ट्राइंगल इज फॉर्म। अब अपन आगे पढ़ाएंगे कि वहां पर ट्राइंगल क्यों बनना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि वहां पर ट्राइंगल बनना चाहिए। अब ट्राइंगल यदि अपन आर्क को कंसीडर करके बात करेंगे तो आर्क से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा दैट ट्राइंगल इज स्फेरिकल ट्राइंगल। अब यदि मैं बात करता हूं कि यदि मैं आर्क कंसिडर नहीं करता हूं, यदि मैं यहां पर एक कोड ले लेता हूं, जैसे यदि यहां पर एक सर्किल है, मैं यहां पर अलग से बना रहा हूं, यदि मैं आर्क कंसिडर नहीं करता हूं, इन दोनों के बीच में कोड कंसिडर कर लेता हूं, तो यहां पर भी ये आर्क हो गया, यहां पर भी ये आर्क हो गया। इन सब पर मैं आर्क कंसिडर नहीं करना चाहता, मैं यहां पर कोड कंसिडर कर लेता हूं। तो यहां पर ये आर्क कंसिडर करने पर जो ट्राइंगल बन रहा है वो स्फेरिकल ट्राइंगल बन रहा है। और यदि मैं यहां पर कोड कंसिडर करता हूं तो कोड कंसिडर करने पर वहां पर क्या बनेगा, वहां पर प्लेन ट्राइंगल बनेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं यहां पर स्फेरिकल ट्राइंगल यूज करूं या प्लेन ट्राइंगल यूज करूं। ऑब्वियसली बेटा द कैलकुलेशन फॉर द प्लेन ट्राइंगल इज इजियर देन द स्फेरिकल ट्राइंगल, सो एवरी सिविल इंजीनियर मेक द थिंग इजियर। तो हम क्या चाहते हैं कि वहां पर अपन का प्लेन ट्राइंगल बने, लेकिन यहां से आप देख सकते हो यदि अपन प्लेन ट्राइंगल बनाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, एरर आएगी। और आप चाहते भी नहीं हो, सिविल इंजीनियर ये भी नहीं चाहता कि एरर आए वहां पर। तो किस कंडीशन में अपन प्लेन ट्राइंगल यूज ले सकते हैं, तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करे गए। एक्सपेरिमेंट करके क्या पाया, यदि मैं एक आर्क बनाता हूं, ये आर्क बना दी, और यदि ये आर्क 12 किलोमीटर है और इसके करस्पॉन्डिंग यदि मैं कोड बनाता हूं, तो ये कोड ऑब्वियसली वहां पर क्या होगी, छोटी होगी। बट द कोड इज ओनली 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द आर्क। कोड क्या होगी वहां पर, ओनली 1 सेंटीमीटर इस आर्क से छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं 12 किलोमीटर तक की कोई लाइन की सर्वे करता हूं, उस समय यदि मैं आर्क की जगह वहां पर कोड यूज कर लेता हूं, मतलब मैं आर्क की जगह एक प्लेन लाइन यूज कर लेता हूं, तो वहां पर एरर ओनली कितनी सेंटीमीटर की होगी, वहां पर 1 सेंटीमीटर की। और यदि वहां पर कोड और भी छोटी होती गई, और भी छोटी होती जाएगी, तो वहां पर डिस्टेंस डिफरेंस क्या होता जाएगा, और भी कम होता जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि यदि 12 किलोमीटर तक है तो आप कोड की जगह आर्क की जगह कोड यूज ले लोगे तो वहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, अब बात करते हैं, यदि मैंने यहां पर एक वही ट्रायंगल बनाया, सर्किल बना दिया, यहां पर ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ पर स्फेरिकल ट्रायंगल है, स्फेरिकल ट्रायंगल। यदि मैं यहां पर आर्क की जगह कोड यू ले लेता हूं तो कोड ये आएगा। अब यदि वहां पर स्फेरिकल ट्रायंगल के एंगल की, यदि स्फेरिकल ट्रायंगल का जो एरिया है, यदि मैं बोलता हूं कि वो 195 किलोमीटर स्क्वायर है, इसके एंगल का यदि मैं समेशन लेता हूं, माना कि वह समेशन x आता है, इसकी जगह पर यदि मैं वहां पर आर्क की जगह मैंने कोड यूज ले लिया, और कोड यूज लेंगे तो वहां पर जो ट्रायंगल बनेगा वो प्लेन ट्रायंगल बनेगा, और प्लेन ट्रायंगल बनेगा तो वहां पर प्लेन ट्रायंगल का यदि एंगल का समेशन लेता हो तो वो क्या बनेगा, वहां पर y आएगा। और यदि जब मैंने यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखा
the difference between the x and y is only 1 second. The difference of the x and y is only 1 second. तो आप क्या बोल सकते हो कि if the area of spherical triangle is 195 kilometer square, then difference between the summation of the angle of plane triangle and spherical triangle is only 1 second. मैंने यहाँ पर लिख भी दिया डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एंगल इन द प्लेन ट्रायंगल एंड द सम ऑफ दोस इन स्फेरिकल ट्रायंगल इज ओनली 1 सेकंड ऑन द अर्थ having the surface area is 195 kilometer square. Or if the area is less, then the difference should be less. If the area is more, then the difference is more. It means area बढ़ता जाएगा तो difference बढ़ता जाएगा. तो जब तक area बढ़ता जाएगा तो अपन क्या नहीं कर सकते वहां पर, अब अपन प्लेन ट्रायंगल यूज नहीं कर सकते स्फेरिकल ट्रायंगल की जगह. क्लियर है यहां तक? अब इसके आधार पर क्या करा अपन ने, जो सर्वेइंग है उसको यहाँ पर दो तरह से क्लासिफाई कर दिया, दो क्लास में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज प्लेन सर्वेइंग एंड सेकंड इज जियोडेटिक सर्वेइंग. फर्स्ट इज प्लेन सर्वेइंग एंड सेकंड इज जियोडेटिक सर्वेइंग. प्लेन सर्वेइंग में जो ट्रायंगल फॉर्म होगा सर्वे लाइन से, वो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा वहां पर? प्लेन ट्रायंगल. जियोडेटिक सर्वे में अपन क्या कर रहे हैं वहां पर? कोड यूज कर रहे हैं. कोड यूज कर रहे हैं, इसमें कर्वेचर यूज कर रहे हैं. इफ वी आर कंसीडरिंग द कर्वेचर ऑफ कोड, देन द ट्रायंगल फॉर्म इज स्फेरिकल ट्रायंगल. इफ वी आर नेग्लेक्ट द कोड और कर्वेचर, इट मींस वी आर नेग्लेक्ट द आर्क ऑफ द अर्थ, then we are using the code of the earth. If you are using the code of the earth, it means you are neglect the curvature. When you are neglect the curvature, it means the triangle form is plane triangle. This surveying is only used for the 195 kilometer square, up to 195 kilometer square. It means this surveying is used only for a small area. Clear? We cannot use this surveying. It means we cannot neglect the curvature and arc of the earth for area greater than 195 kilometer square. Why? Because when we go for the area more than 195 kilometer square, then the difference is greater than 1 second. So we cannot neglect the curvature of the earth when area is greater than 195 kilometers. If you need high accuracy for area less than 195 kilometers square, then you should also consider the arc of the earth. It means you should consider the curvature of the earth. So if you need high accuracy, you use geodetic surveying. And if you use large area, then you also use the geodetic surveying. In plane surveying, horizontal plane is normal to the direction of the gravity. This is the direction of the gravity. In plane surveying, this is the horizontal plane, and horizontal plane is normal to the direction of gravity. ठीक है? Next, in geodetic surveying, curve is there. Then curve, the horizontal plane is tangential to the earth's surface. This is also the shape of the earth. And in planes, in geodetic surveying, we consider this plane for the measurement of surveying. And so we can say that this is the horizontal plane. And if we are using the plane, curvature plane, then horizontal plane at this point is tangential to this point. This is the horizontal plane. If we go for this point, then horizontal plane is changed for this point. It means horizontal plane in geodetic surveying is changed at every point, but in plane surveying, horizontal plane is constant, and this is normal to the gravity. But in geodetic surveying, horizontal plane is tangential to the curvature of the earth's surface. So at this point, this is the horizontal plane, and at this point, this is the horizontal plane. At this point, this is the horizontal plane. It means horizontal plane at every point is changed from point to point, because tangent at every point is changed. Clear? Next, we discuss about the geoinformatics क्या होता है. We discuss about the surveying क्या होता है, surveying की definition क्या होती है, how to divide the surveying, and where we consider the curvature, and where we consider the
we neglect the curvature of the earth, and on the basis of this surveying is classified in two way. ठीक है? Then we also classified the surveying. First, we classified the surveying on the basis of purpose. On the basis of purpose, the surveying are classified into first topographical surveying. In topographical surveying, we consist or we find out the horizontal and vertical location of the point, vertical and horizontal position of the point, horizontal and vertical location of point. पॉइंट क्या हो सकता है? वो नेचुरल, जनरली अपन नेचुरल फीचर्स कंसीडर करते हैं, लाइक रिवर, हिल, फॉरेस्ट, एंड मैन मेड फीचर्स लाइक रोड, ब्रिज, रेलवे लाइन, कैनाल. तो किसी भी अर्थ सरफेस पर ये फीचर्स कहां अवेलेबल है, उनकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन क्या है, उन सबको आइडेंटिफाई करना क्या कहलाती है वहां पर? टोपोग्राफिकल सर्वे. क्लियर है? टोपोग्राफिकल सर्वे क्या हुई? देन नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग सर्वे. इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंजीनियरिंग वर्क के लिए, कोई भी इंजीनियरिंग वर्क, जैसे इंजीनियरिंग वर्क क्या हो सकता है वहां पर? रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रेल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कैनाल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो सकता है. तो इन सब के लिए, इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यू गो फॉर सर्वे. दैट सर्वे इज नोन एज द इंजीनियरिंग सर्वे. इन सबके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन सबके कंस्ट्रक्शन के लिए आपको वहां पर सर्वे की जरूरत होती है कि कहां पर कौन सा ग्रेडियंट डालना है, कहां पर अपन को रोड की, जैसे रोड की बात करते हैं तो रोड की डायरेक्शन कहां से जानी चाहिए, इधर ऐसे जानी चाहिए या सीधी जानी चाहिए, या वहां पर कहां पर कैम्बर प्रोवाइड करना है, कहां पर हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करना है, कहां पर वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करना है. इन सब के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? वहां पर सर्वे करनी पड़ती है. दैट सर्वे इज नोन एज द इंजीनियरिंग सर्वे. नेक्स्ट इज कैडेस्ट्रल सर्वे. कैडेस्ट्रल सर्वे अपन क्यों करते हैं वहां पर? टू फिक्स द प्रॉपर्टी लाइन, कि वहां पर जैसे फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइन. कैडेस्ट्रल सर्वे क्यों करते हैं? टू फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइन. वहां पर प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं. जैसे अपन को दो भाइयों के बीच में ये कोई खेत है, इसको दो भाइयों के बीच में डिवाइड करना है, तो दोनों भाइयों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसमें के लिए अपन क्या करते हैं? वहां पर बाउंड्री लाइन बनाते हैं, प्रॉपर्टी लाइन बनाते हैं, और दैट इज नोन एज कैडेस्ट्रल सर्वे. जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में अपन को कोई भी बाउंड्री लाइन बनानी है, इंडिया चाइना के बीच में कोई बाउंड्री लाइन बनानी है, तो उसके लिए अपन जो सर्वे करते हैं, दैट सर्वे इज नोन एज द कैडेस्ट्रल सर्वे. ठीक है? तो अपन ने पर्पस के आधार पर क्लासिफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे. नाम से पता लग रहा है हाइड्रो, इट मींस कि अपन जो सर्वे कर रहे हैं, वाटर बॉडी से रिलेटेड जो भी सर्वे कर रहे हैं, वाटर बॉडी से रिलेटेड जो भी सर्वे कर रहे हैं, वाटर बॉडी से रिलेटेड सर्वे क्या हो सकता है? वहां पर उसका डिस्चार्ज कैलकुलेट करना, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना, उसका स्लोप फाइंड आउट करना, ग्रेडियंट बोल सकते हो यहाँ पर, उसका वहां पर सिल्ट कंटेंट फाइंड आउट करना. ठीक है? नेविगेशन वर्क, वाटर सप्लाई, इन सब के लिए अपन जो सर्वे करते हैं, उस सर्वे को अपन क्या बोलते हैं वहां पर? हाइड्रोग्राफिक सर्वे. पानी से रिलेटेड, वाटर बॉडी से रिलेटेड जो भी सर्वे होती है, उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे. नेक्स्ट आता है वहां पर एस्ट्रोनॉमिक सर्वे. एस्ट्रोनॉमिक सर्वे क्लियर है यहाँ पर कि वहां पर एब्सोल्यूट पोजीशन और एब्सोल्यूट लोकेशन एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अर्थ पर जो कोई भी लाइन है, कोई फीचर या टाइम का टाइम को डिसाइड करने के लिए हमको वहां पर क्या होता है? हेवनली बॉडी जो स्टार और मून होता है, हेवनली बॉडी जो स्टार और मून होता है, उनकी लोकेशन और उनके का ऑब्जर्वेशन करना होता है, और उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही हम क्या करते हैं? अर्थ पर जो फीचर्स है, अर्थ पर जो टाइम है, उसको डिसाइड करते हैं. तो उसके लिए जो सर्वे करी जाती है, उनकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, उनका जो ऑब्जर्वेशन करा जाता है,
दैट इज नोन एज द एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। क्लियर। नेक्स्ट आता है जियोलॉजिकल सर्वे। क्लियर है। धरती से रिलेटेड जमीन के अंदर कहां पर मिनरल है, कहां पर ऑयल है, मिनरल है तो वो कौन सा मिनरल है, कितनी डेप्थ पर अवेलेबल है, ठीक है, इन सब के बारे में पता करना। कहां पर जमीन के अंदर वाटर हो सकता है, कितनी डेप्थ पर वाटर हो सकता है, तो इन सब के लिए वहां पर पता करने के लिए जो सर्वेइंग करी जाती है उस सर्वेइंग को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, जियोलॉजिकल सर्वे। आई थिंक यहां तक आपका सबका क्लियर हो गया होगा कि वहां पर अपन ने सर्वेइंग को पर्पस के आधार पर कितने पार्ट में डिवाइड करा, वहां पर 7 पार्ट में डिवाइड करा। कौन कौन सी? टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। इन टोपोग्राफिकल सर्वेइंग अपन क्या करते हैं, वहां पर जो भी फीचर्स है चाहे वो मैनमेड हो चाहे आर्टिफिशियल हो उनके या नेचुरल हो, तो उनकी लोकेशन और डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब क्या हुआ, कोई भी इंजीनियरिंग वर्क हो सकता है जिससे कि वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कैनाल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, सीवर लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, वाटर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, कमर्शियल एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है। तो उनके लिए जो सर्वे करी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे। नेक्स्ट आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। इन कैडेस्ट्रल सर्वे वी डेवलप द प्रॉपर्टी लाइन। अपन क्या करते हैं वहां पर कैडेस्ट्रल सर्वे में अपन वहां पर फिक्स करते हैं वहां पर प्रॉपर्टी लाइन को। प्रॉपर्टी लाइन वहां पर लैंड एरिया कैलकुलेशन भी आ जा सकता है उसमें, ठीक है। इन सबको अपन क्या बोलते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। पानी से रिलेटेड जो भी सर्वे हो सकती है, पानी का डिस्चार्ज हो सकता है, वेलोसिटी मेजरमेंट हो सकता है, पानी में वहां पर नेविगेशन वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वहां पर, इन सब के लिए वहां पर जो सर्वे करी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्यों करी जाती है वहां पर, कि जमीन पर जो भी फीचर्स अवेलेबल है उनकी लोकेशन और जमीन अर्थ पर टाइम का डिवीजेशन करने के लिए, टाइम डिसाइड करने के लिए वहां पर मून और स्टार की पोजीशन पता होना जरूरी है, और उनकी पोजीशन के आधार पर ही अपन टाइम डिसाइड करते हैं। तो उनकी पोजीशन और उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उस ऑब्जर्वेशन को अपन बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। नेक्स्ट आता है वहां पर जियोलॉजिकल सर्वे। इन जियोलॉजिकल सर्वे वी find out where is the mineral available, where is the water body available, where is the oil available, and how much depth from the earth surface। इन सब का पता करने के लिए जो सर्वेइंग करी जाती है उसको अपन बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अपन कौन से यूज कर रहे हैं फॉर द मेजरमेंट, मेजरमेंट में अपन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके आधार पर सर्वेइंग को क्लासिफाई कर रहे हैं। उसमें पहला आता है चेन सर्वेइंग। इफ यू आर यूजिंग द चेन और टैप फॉर मेजरमेंट ऑफ द सर्वेइंग, दैट सर्वेइंग इज नोन एज द चेन सर्वेइंग। अपन चेन सर्वेइंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन दिस सर्वेइंग वी यूज ओनली लीनियर मेजरमेंट, ओनली चेन और टेप के द्वारा आप यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेजर एंगल यूजिंग द टेप और चेन। तो ये क्वेश्चन भी आता है, फॉर फ्रॉम चेन सर्वेइंग यू कैन मेजर आइदर लीनियर मेजरमेंट, सेकंड ऑप्शन एंगुलर मेजरमेंट, बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, नन ऑफ बोथ। इसका मतलब क्या हुआ, चेन सर्वेइंग के द्वारा आप कौन सा मेजरमेंट कर सकते हो, फ्रॉम द चेन सर्वेइंग यू कैन ओनली लीनियर मेजरमेंट, यू कैन नॉट मेजर एंगल विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, दिस इज नोन एज द चेन सर्वेइंग। नेक्स्ट आता है वहां पर, अब क्वेश्चन आता है यार ऑब्वियसली हमको वहां पर मेजरमेंट करना है तो वहां पर हमको क्या भी जरूरत पड़ेगी, एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर धीरे धीरे सर्वे होती गई, तो एंगल मेजरमेंट के लिए बाद में अपन किस पे आए, वहां पर कंपास सर्वे। कंपास इज ए इंस्ट्रूमेंट, दो तरह के कंपास होते हैं अपन डिटेल में पढ़ेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास, और विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास यू मेजर द बियरिंग, और विद द हेल्प ऑफ बियरिंग यू कैलकुलेट द एंगल। तो अपन का अब यहां से एक काम भी सोल्व हो गया, बट अब दिक्कत क्या आ गई, विद द यूजिंग कंपास यू कैन ओनली मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल,
यू कैन ओनली मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल। आप ओनली क्या कर सकते हो, वहां पर हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द कंपास। कंपास के द्वारा आप ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हो। तो एक प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई कि एंगल मेजर तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर। तो चेन सर्विंग का अपन अब क्वेश्चन आता है कि कंपास सर्विंग के द्वारा आप क्या कर सकते हो, वहां पर एंगल मेजर कर सकते हो। और एंगल जैसे अपन को यहाँ पर पॉइंट है ए, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आप सी है, तो ए बी सी एंगल मेजर करना। तो यहाँ पर नॉर्थ है, तो ए से बी एक लाइन खींच दी और बी से सी एक लाइन खींच दी। तो आप क्या कर सकते हो, और मैं क्लियर बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए बी, अब अच्छा से समझ आएगा, ये बी और ये सी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ नॉर्थ डालते हैं और ये बियरिंग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी का एंगल पता लग गया। इसी तरह अपन यहाँ पर नॉर्थ डाला और यहाँ पर इसका एंगल मेजर कर लिया, तो बीसी का एंगल पता लग गया। इस तरह आप इसके पास आपके पास दोनों एंगल है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर एंगल ए बी सी कैलकुलेट कर लोगे। दिस इज द पर्पस ऑफ द कंपास सर्विंग। ठीक है, तो कंपास सर्विंग से आपने क्या कर लिया, वहां पर एंगल मेजर कर लिया। बट अभी तक चैन के द्वारा आप ओनली क्या कर रहे थे, वहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कंपास के द्वारा आप क्या कर रहे थे, वहां पर हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर पा रहे थे। कंपास के द्वारा आप क्या कर पा रहे थे, ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर पा रहे थे। तो अब वर्टिकल यदि डिस्टेंस मेजर करनी है तो कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए अपन ने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट लेके आए और उस सर्विंग का नाम अपन ने क्या दे दिया, वहां पर लेवलिंग। लेवलिंग क्यों नाम दे दिया, बिकॉज इन दिस सर्विंग वी यूज डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल और ऑटो लेवल। हम टिल्टिंग लेवल, डंपी लेवल और ऑटो लेवल यूज करते हैं, और इनके आधार पर अपन उनकी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो हमारा एक काम और सोल्व हो गया कि अपन इसके द्वारा अपन वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और दिस सर्विंग इज नोन एज द लेवलिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है प्लेन टेबल सर्विंग। अब क्वेश्चन ये आता है, इन अपन ने जो तीनों सर्विंग पढ़ी उसमें अपन ओनली डेटा कलेक्ट कर रहे थे, तो हमको ऑफिस में जाके उनका मैप या उनका रिप्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ता था। तो वहां पर कोई ना कोई एरर हो जाती थी, तो अपन को दोबारा ग्राउंड में जाना पड़ता, और वहां पर यदि हमारे पास कोई डेटा मिस हो गया तो हमको दोबारा पूरी सर्विंग करनी पड़ती है, और उसके बाद अपन ने मेजरमेंट करने के बाद अपन को ऑफिस में भी टाइम देना पड़ता है। तो हमारा टाइम बढ़ रहा है, तो आगे क्या करा गया, हमने एक ऐसी सर्विंग डेवलप करी जिसमें अपन क्या करें, जैसे यहाँ पर ये अपन एक ग्राउंड सर्वे करना है, तो अपन ने क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लेन टेबल लेते हैं, तो अपन को माना ए बी सी ये सब पॉइंटों की सर्वे करनी है। तो हमारे प्लेन टेबल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अपन ने उसको यहाँ रख दिया, तो उसकी डिस्टेंस मेजर करी और वो तुरंत स्केल डिसाइड करके उसका अपन ने क्या कर ली, वहां पर ड्रॉ कर लिया। तो ऐसे अपन ने यहाँ पर ओबी को ड्रॉ कर लिया, इस तरह अपन ओसी को ड्रॉ कर लिया, इस तरह अपन ओडी को भी ड्रॉ कर लिया। तो यदि यहाँ पर मेजरमेंट में कोई एरर होगी तो अपन को हाथों हाथ तुरंत उसी टाइम पर ड्यूरिंग द सर्विंग वी कैन आइडेंटिफाई। And second these things is that in plane surveying you measure the information and with that you draw and prepare the map or plan. इसका मतलब क्या हुआ, आप प्लेन सर्वेइंग में वहां पर मेजरमेंट के साथ साथ वहां पर प्रेजेंटेशन भी तैयार कर रहे हो, तो आपका काम कम हो रहा है। एंड इफ ए एरर इज जनरेट देन यू कैन एलिमिनेट दिस एरर ड्यूरिंग द सर्वेइंग। उसी समय आप क्या कर सकते हो, उस एरर को भी एलिमिनेट कर सकते हो। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द प्लेन टेबल। बस एक डिसएडवांटेज भी है, यदि यहाँ पर दिस वर्क यू कैन नॉट डू प्लेन सर्वेइंग ड्यूरिंग द मानसून। Why? You are using the sheet. If you are using the sheet drawing sheet and during the monsoon, during the rainy season, you cannot use this survey. Clear? Next is theodolite. अपन ने अभी तक देखा कि वर्टिकल डिस्टेंस मेजर हो गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर हो गई, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर हो गया, बट वर्टिकल एंगल मेजर नहीं हुआ। देन न्यू इंस्ट्रूमेंट कम इन एग्जिस्टेंस, दैट इज theodolite. With the help of theodolite, you can measure horizontal angle and vertical angle both. Horizontal angle and vertical angle both.
यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर कर सकते हो। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द थोडोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज टेकोमेट्री। अब थोडोलाइट में यदि अपन को डिस्टेंस मेजर करनी होती है, जैसे अपन यहाँ पर थोडोलाइट हमारा यहाँ पर पॉइंट है, इसका अपन ने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लिया, लेकिन अपन को डिस्टेंस तो अपन किसके द्वारा मेजर करना पड़ेगा, अपन को टेप या चेन यूज करनी पड़ेगी। तो हमारा काम क्या हो गया, बढ़ गया। तो उसके लिए टेकोमेट्री एग्जिस्टेंस में। टेकोमेट्री में क्या होता है, वहां पर जो थोडोलाइट होता है, थोडोलाइट में क्या होता है, वहां पर इस तरह से थोडोलाइट में जो क्रॉस हेयर होते हैं वो नहीं होते हैं, या क्रॉस हेयर होते हैं वहां पर, तो अपन एक एक्स्ट्रा क्रॉस हेयर लगा देते हैं। तो वहां पर अपन एक स्टाफ यूज करते हैं टेकोमेट्री में। स्टाफ के द्वारा वहां पर क्या जाएगी, 2 रीडिंग आ जाती है इसकी इस तरह। तो ये यहाँ पर एस आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर अपन टेकोमेट्री में एक डिस्टेंस फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, D = KS+C। इसका मतलब यहाँ पर थोडोलाइट में जो लेंस यूज होता है, थोडोलाइट का जो टेलीस्कोप होता है उसमें एक लेंस यूज होता है, उस लेंस के आधार पर अपन K और C पता होता है, और अपन को जैसे ही S पता लग जाएगा तो अपन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पर टेप की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा एक काम कम हो गया। थोडोलाइट में अपन को यदि डिस्टेंस मेजर करनी होती थी तो टेप या चेन का यूज करते थे, लेकिन टेकोमेट्री में लेंस ऐसा यूज करते हैं जिससे कि अपन वहां पर यूजिंग द मैथमेटिकल एंड ऑप्टिकल फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर, दिस इज नोन एज द टेकोमेट्री। अब अपन आते हैं फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग। अब अपन को पता है कि ये सर्वेइंग अपन ओनली, चाहे प्लेन सर्वेइंग बात करते हैं, प्लेन टेबल की बात करते हैं, चाहे अपन कंपास की बात करते हैं, चाहे चेन की बात करते हैं, चाहे थोडोलाइट की बात करते हैं, चाहे लेवल की बात करते हैं, चाहे टेकोमेट्री की बात करते हैं, इन सब में सर्वेइंग कब कर सकते हैं। जैसे अपन ने टेकोमेट्री रखी तो ये पॉइंट अपन को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर स्टाफ रखना जरूरी है। मतलब अपन को दोनों पॉइंटों पर अपन सर्वेइंग तभी कर सकते हैं जब आप दोनों पॉइंटों पर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई एक ऐसा एरिया है, यहां पर आप जा नहीं सकते, इनएसेसिबल एरिया बोला जाता है इसको। ऐसे एरिया को अपन क्या बोलते हैं, इनएसेसिबल एरिया। इनएसेसिबल एरिया में आप जा नहीं सकते, तो उस एरिया में यदि आप सर्वे करनी है तो आप वहां पर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, चैन, टैप, कंपास, थोडोलाइट, लेवल, टेकोमेट्री, इनको यूज नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करा, वहां पर फोटोग्रामेट्री यूज किया जाता है। फोटोग्रामेट्री क्या होता है, पहले क्या होता था, एक कबूतर या बाज के पंखों पर कैमरा लगा दिया जाता था और वह कैमरा उस जगह की इमेज कैप्चर करता था। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो आजकल क्या होता है कि वहां पर एरोप्लेन में कैमरा फिट कर दिया जाता है, वह एरोप्लेन उस पर्टिकुलर एरिया की फोटो कलेक्ट करता जाता है। फोटो कलेक्ट करने के बाद अपन उस एरिया की सर्वे कर लेते हैं। आजकल आपने देखा और ड्रोन के द्वारा भी सर्वे करी जाती है, ड्रोन सर्वे, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द फोटोग्रामेट्री। ठीक है, और क्या फायदा है फोटोग्रामेट्री का, वी यूज दिस सर्वे फॉर इनएसेसिबल एरिया, और दिस सर्वे कवर द लार्ज एरिया, कि यहाँ पर, और दिस सर्वे टेक लेस टाइम। ऑब्वियसली एरोप्लेन से कर रहे हैं तो वहां पर लार्ज एरिया कवर करेगा, टाइम कम लगेगा, और इनएसेसिबल एरिया में अपन ये सर्वेइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिमोट सेंसिंग। दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ द फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री में अपन इमेज कैप्चर करने के लिए क्या यूज ले रहे हैं, कैमरा एंड एरोप्लेन। इन रिमोट सेंसिंग में अपन क्या करते हैं, वहां पर टू कैप्चर द इमेज ऑफ एनी एरिया वी यूज द सैटेलाइट। सैटेलाइट यूज होते हैं। सैटेलाइट क्या करता है, वहां पर अपन देखा होगा आपने, हर जगह के, इंडिया का अलग सैटेलाइट है, अमेरिका का अलग सैटेलाइट है, चाइना का अलग सैटेलाइट है, तो सब कंट्री के अपने अपने खुद के सैटेलाइट है। तो वह सैटेलाइट क्या होता है, हमारे अर्थ के रिवोल्यूशन करता रहता है, और अर्थ के रिवोल्यूट करते करते वहां पर क्या होता है, वहां पर वह सैटेलाइट में सेंसर्स होते हैं। वे सेंसर्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर, जब जैसे एक पर्टिकुलर लोकेशन ए, जैसे सैटेलाइट ए के ऊपर से गुजरेगा तो ए जगह की इमेज को कैप्चर कर लेगा, और इमेज को क्या करता है, वहां पर नीचे क्या होते हैं, वहां पर स्टेशन होते हैं, सैटेलाइट स्टेशन नीचे भी होते हैं, और वे इंफॉर्मेशन, वे डेटा हमेशा नीचे बैठता रहता है। जैसे वहां पर वह डिजिटल फॉर्म में इमेज आती है, उस डिजिटल फॉर्म में जो इमेज आती है उनको अपन क्या करते हैं, वहां पर कोई भी करेक्शन अप्लाई करना होता है, जैसे टेम्परेचर, उसमें ज्योमेट्रिक करेक्शन करना होता है, एटमॉस्फेरिक करेक्शन करना होता है, उसमें करेक्शन कर दिए जिससे कि अपन को इमेज क्लियर हो जाए, और इमेज क्लियर होने के बाद में उसको अपन क्या करते हैं, उस इमेज को प्रोसेस करते हैं,
और प्रोसेस करके पता करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि वहां पर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईडीएम। बिल्कुल आजकल अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस यूज करते हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ना तो टेप यूज करते हैं, ना चैन यूज करते हैं, ना थ्रोटलाइट यूज करते हैं। आजकल अपन क्या करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। उसमें पहला आता है वहां पर टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे यहाँ पर टोटल स्टेशन लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्रिज्म लगा होता है, यहाँ से टोटल स्टेशन सेंसर के मतलब एक इंफॉर्मेशन भेजता है, डेटा भेजता है, मतलब बोल सकते हैं रेज भेजता है। वह रेज इस पिन से टकराती है, वापस आती है, और बाद में ये टकराती है तो ये जो यहाँ पर क्या होता है, टोटल स्टेशन उस रेज को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद वह पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, ये कितने एंगल पर है, सब चीज इंफॉर्मेशन दे देता है। तो वो अब क्या हुआ कि ईडीएम या टोटल स्टेशन जो होता है वो क्या होता है, वहां पर एडवांस वर्जन ऑफ द सर्वे। क्लियर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, कि हमारी सर्विंग क्या होती है पता कर लिया, सर्विंग को किस तरह डिवाइड करा ये भी पता कर लिया, किस तरह क्लासिफाई करा बेस्ड ऑन द पर्पस एंड बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज। बट अपन जो सर्विंग कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, सर्विंग का प्रिंसिपल है फर्स्ट इंपोर्टेंट, वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट का मतलब क्या हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग का ये वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट का मतलब होता है, जैसे आप वहां पर ये कोई ग्राउंड है, क्या बोल सकते हैं आप, ये यहाँ पर ये गार्डन है, तो आप यहाँ पर सर्वे, सबसे पहले आप आउटर साइड में कुछ कंट्रोल पॉइंट डिसाइड करो। इस कंट्रोल पॉइंट डिसाइड करने के बाद में आप वहां पर क्या करो, सर्वेइंग करते जाओ छोटे छोटे पार्ट में, इस तरह। दिस इज नोन एज द होल टू द पार्ट। यदि इसका उल्टा यदि मैं करना चाहूं पार्ट टू द होल, तो क्या दिक्कत होगी, पार्ट टू द होल। पार्ट टू द होल का मतलब क्या हुआ कि आपने सबसे पहले इसको डिसाइड कर लिया है कि ये डिस्टेंस इतनी है। अब यदि माना कि इसमें ही कोई एरर आ गई, इसके मेजरमेंट में कोई एरर आ गई, तो ऑब्वियसली इसमें यदि एरर आएगी तो इसमें भी एरर आएगी, देन इसमें आपने इसमें भी कोई एरर आएगी, इसमें भी एरर आएगी, तो वहां पर एरर क्या होती जाएगी, एक्यूमुलेट होती जाएगी। इफ यू यूज एक्यूमुलेट, तो यदि आप वहां पर सर्वे पार्ट टू द होल पे जाओगे तो वहां पर एरर एक्यूमुलेट होती जाएगी। मतलब अपन ने यदि बेंचमार्क इसको मान लिया और बेंचमार्क में कोई एरर है, तो बाकी के मेजरमेंट में तो क्या आएगी, ऑब्वियसली एरर आएगी नहीं आएगी। मतलब बाकी के जो मेजरमेंट है अपन इसके आधार पर कर रहे हैं और उसी में एरर है। तो यदि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यदि मैं कोई चीज गलत पढ़ा तो आप जो पढ़ोगे तो वहां पर वो भी गलत पढ़ोगे, और उससे वहां में आप किसी और को बताओगे तो वो भी गलत बताओगे, तो वहां पर क्या होती है, एरर बढ़ती जा रही है। यदि मैं सही पढ़ाया, मतलब मैंने कंट्रोल पॉइंट वहां पर सही है, मेरा कंट्रोल सही है, तो बाद में मैं बाकी और चीजों पे जाता जा रहा हूं तो वो क्या होती जा रही है, वहां पर एरर एक्यूमुलेट नहीं हो रही है। लेकिन अपन इस डायरेक्शन में गए तो एरर क्या होती जाएगी, वहां पर एक्यूमुलेट होती जाएगी। इसीलिए अपन जो वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर होल टू द पार्ट, पार्ट टू द होल नहीं करते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड आता है यहां पर कि अपन यदि यहाँ पर अब कोई भी पॉइंट को अपन को आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है, कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो पॉइंटों को लोकेट करते हैं विद द एक्यूरेसी, प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ में। जैसे अपन ने यहाँ पर दो पॉइंटों को प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ में लोकेट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं बेस लाइन। बाकी के जो सभी पॉइंट होते हैं उनको इसी पॉइंट के आधार पर या इस लाइन के आधार पर लोकेट करते हैं। तो उसको लोकेट करने के लिए अपन को कम से कम दो मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे यदि मेरे को यहाँ पर ये सी पॉइंट लोकेट करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वहां पर एक तो अपन कर सकते हैं बीसी लाइन मेजर कर सकते हैं। बीसी लाइन मेजर करेंगे तो हमारे पास सी पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसके लिए जब अपन एसी लाइन मेजर करेंगे, जब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कटेगी वहां पर सी पॉइंट लोकेट होगा। तो यहां से आप क्या समझ पा रहे हो, एटलीस्ट टू मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू लोकेट ए पॉइंट।
कम से कम 2 लोकेशन जरूरी हो, 2 मेजरमेंट जरूरी होता है कोई भी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए। यदि मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं तो यहाँ पर वही बेस लाइन है ए बी, मेरे को कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये लेंथ मेजर, अब इस लेंथ में मैंने ये डायरेक्शन मेजर कर लिया, ये पहला मेजर। अब इस डायरेक्शन में पॉइंट कहां पर है, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, वहां पर एसी लेंथ चाहिए होगी। तो अपन ने यहाँ पर भी क्या करा, वहां पर 2 मेजरमेंट करे, कौन कौन से, एक तो एंगल, एक डिस्टेंस। क्लियर है? तो यहां समझ आ गया कि एटलीस्ट 2 मेजरमेंट रिक्वायर्ड है। दूसरा, यदि मैं एक और एग्जांपल देना चाहूं, जैसे कि ये बेस लाइन है, मेरे को पता लग गया कि बीसी लाइन की डायरेक्शन ये है, और यदि मैं यहां पर एसी लाइन की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर दूं, तो यहाँ पर दोनों डायरेक्शन जिस पॉइंट पर कटेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अपन के पास कितने मेजरमेंट की रिक्वायर्ड हुई, 2 मेजरमेंट। तो यहाँ से क्लियर क्या हो रहा है, दूसरा प्रिंसिपल क्या हुआ, टू लोकेट ए पॉइंट एटलीस्ट 2 मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। क्लियर? कोई भी डाउट? तो यहाँ पर दीज आर द 2 प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपका यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक जिसको कोई डाउट है, यू कैन मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम एंड कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। I request to everyone, please subscribe our channel and join the telegram for further notification. ठीक है? और आपको वहां पर यदि कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हो, वहां पर आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है? तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू एवरीवन।